पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री पे बेस्ड कुछ ऐसे टॉप साउथ इंडियन मस्ट वॉच मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज लेकर आ चुका हूं जिन्हें आप लोग किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के इस लिस्ट के सारी मूवीज में आपको कमाल की स्टोरी लाइन, ट्विस्टेड टर्न्स के साथ खौफनाक मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल भी देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि ये सारी मूवीज ऑफिशियली हिंदी डब में आ चुका है। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये फ्लाइट 100% आपकी सेटिस्फेक्शन पर जाकर लैंड करेगी। जरा सोच के देखो, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो, अंताक्षरी खेल रहे हो और कुछ ही पल में आपकी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाए, आप और आपकी पूरी परिवार कोई क्राइम में फंस जाए तो कैसा होगा। ऐसे ही एक शॉकिंग कहानी के साथ आज के इस रिकमेंडेशन वाले लिस्ट के शुरू के नंबर 8 में है एक डार्क क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी शो टाइम। कहानी कुछ ऐसी है कि सूर्या अपने फैमिली के साथ एक शाम को एंजॉय कर रहा होता है और अचानक वहाँ एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और फिर एक पुलिस ऑफिसर लक्ष्मीकांत उनके घर में दस्तक दे देता है। अब क्या ये एक्सीडेंट सिर्फ एक गलती है या इसके पीछे भी कोई डार्क सीक्रेट छुपा हुआ हो, कोई ऐसा सच जो सिर्फ सूर्या, उसके पत्नी शांति और उनके लॉयर को पता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक्सीडेंट में पुलिस का क्या एंगल है, एंड हियर द ट्विस्ट लाइज। देखते ही देखते ये स्टोरी एक कैट एंड माउस की गेम बन जाती है। पावर का मिसयूज, फैमिली का मजबूरी और एक साइकोलॉजिकल बैटल, ये तीनों चीज मूवी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। भले ही पहला हाफ थोड़ा स्लो लगता है, कुछ सीन्स थोड़े ड्रैग्ड होते ही भी लगते हैं, पर जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है मूवी पूरा गूज़बम्स मोड पे चला जाता है। टू बी ऑनेस्ट बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा बेटर हो सकता था, बट क्लाइमैक्स तक जाते जाते एक ऐसा ट्विस्ट मिलता है जो आपके सारे गेसेस को उल्टा ही करके रख देता है। इसीलिए बात मानो 5.3 IMDb रेटिंग के साथ के स्लो बर्निंग क्राइम थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो, और ये आपको सन नेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 7 में है एक यूनिक कंसेप्ट पे बेस्ड कन्नड़ा माइथोलॉजिकल क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रुद्र गरुड़ पुराण। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बड़े मिनिस्टर के बेटे गायब हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर रुद्रा को एक ऐसा शॉकिंग सुराग मिलता है जो उनका खुद का ही दिमाग को हिला के रख देता है। 25 साल पहले गायब हो चुका एक बस, और वो भी एक ऐसे रूट में जो उसी 25 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि खोई हुई ये बस सडनली वापस कैसे आ गया, जो लोग उस बस में चढ़े थे उनका क्या हुआ, और इन सब के साथ उस मिनिस्टर के बेटे का क्या लेना देना है। ऐसे ही हर एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल सवालों का जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। कहानी के स्टोरी टेलिंग अंदाज इसके मिस्ट्री और सस्पेंस को काफी बढ़िया तरीके से अपने माइथोलॉजिकल एलिमेंट के साथ ब्लेंड करते हुए नजर आती है। टू बी ऑनेस्ट पहला हाफ थोड़ी स्लो लगता है, बट डोंट गिव अप, क्योंकि जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है कहानी एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाती है। गरुड़ पुराण का वो पनिशमेंट, आफ्टर डेथ का आइडिया और टाइम डिस्टॉर्शन, ये तीनों चीज मूवी के कंसेप्ट को एक सिनेमैटिक ब्यूटी बना देती है। इसीलिए बात मानो 5.8 IMDb रेटिंग के साथ ये टोटली यूनिक माइथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी आप सब एक बार के लिए तो जरूर देखो, और ये आपको अल्ट्रा प्ले में एकदम हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 6 में है 2025 की मलयालम सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी आजादी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक प्रेग्नेंट प्रिजनर गंगा को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका पति 24 घंटे के अंदर उसी हॉस्पिटल से उसे भगाने के लिए एक धमाकेदार एस्केप प्लान भी बना लेता है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो तब शुरू होता है जब उनका डार्क पास्ट उनका पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल में आ जाता है। अब यहाँ तो पुलिस भी है, दुश्मन भी है, और इन सब के बीच में क्या इनके नाक के नीचे से वो अपनी पत्नी को भगा ले जा पाएगा या नहीं, यही पे पूरी मूवी बनती है। स्टार्टिंग से ही मूवी अपने इंटेंसिटी को इतने मजबूती से पकड़ती है कि आप स्क्रीन से एकदम हुक्ड होकर रह जाओगे। हर एक कैरेक्टर्स की अपनी टेंशन, अपनी इमोशन हर एक सीन में बहुत ही अच्छे से झलकती है, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट हो या इस मूवी के मेन लीड्स, सबने अपने अपने 200% दिया है। साथ में बैकग्राउंड स्कोर जिस तरीके से सीन की इंटेंसिटी को बढ़ाती है वो पूरा पैसा वसूल मोमेंट है। इसीलिए बात मानो 6.2 IMDb रेटिंग के साथ ये सॉलिड क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 5 में है एक मलयालम नियो नॉयर कॉमेडी क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी डिटेक्टिव उज्ज्वलन।
बेसिकली इसकी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गांव में, जहां एक ही टाइम में एक और पे एक साइको सीरियल किलर एक के बाद एक मर्डर करके अपना दहशत फैला रहा है और दूसरी ओर पे एक गूफी मास्टरमाइंड उज्ज्वलन जैसा डिटेक्टिव इसे पकड़ने के लिए तैनात होते रहते हैं। अब क्या ये डिटेक्टिव उज्ज्वलन अपने वो गूफी और क्वर्की एटीट्यूड के साथ इस सीरियल किलर को पकड़ पाते हैं कि नहीं, वही आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। इसके म्यूजिक और बीजीएम इसके सस्पेंस और मिस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। स्पेशली इंटरवल के बाद तो वो सस्पेंस की वाइब एकदम रियल बन जाती है। साथ में सिनेमेटोग्राफी भी काफी डिसेंट है, पर क्लाइमैक्स में कहानी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक फील हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट में एंगेजमेंट 100% बना रहेगा आपका, और साथ में एक अच्छा खासा इंप्रेशन भी आपके जहन में छपा रहेगा। इसीलिए अगर आपको ऐसे ही क्राइम थ्रिलर्स पसंद हो जहाँ थोड़ी सी फन भी हो और थोड़ा गूफी मोमेंट्स भी देखने को मिले, तो 6.2 IMDb रेटिंग के साथ ही कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी 100% एक बार के लिए तो आप सबको जरूर देखनी चाहिए, और ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 4 में है एक मलयालम मर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी पप्पन। मूवी आपको हिंदी में पुलिस स्टोरी 3 के नाम से मिल जाएगी। शहर के एक मशहूर अभिनेता रवि का 4 व्हीलर मिलता है, और वो भी जंगल के बीचों बीच से, और वहीं पे बगल में एक पेड़ में टंगा हुआ है एक खून से लथपथ हुई बोरी, और उसके अंदर है एक लाश। अब ये मॉडस ऑपरेंडी एक ऐसे सस्पेक्टेड सीरियल किलर से मिलता है जो कि बस कुछ ही दिन पहले जेल से निकला है। अब क्या ये नया वाला खून में फिर से वही सीरियल किलर शामिल है, या इस बार कोई और उसे कॉपी कर रहा है? ऐसे ही हर एक सवालों से भरी जवाब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। जैसे ही विक्टिम्स की तादाद बढ़ने लगती है, इंस्पेक्टर विंसी और रिटायर्ड ऑफिसर अब्राहम मिलकर इस सीरियल किलर को पकड़ने इनके पीछे पड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, बीजीएम, हर एक चीज एक एड ऑन जैसा काम करता है। पहले मिनट से ही मूवी आपको पूरी कहानी में फोकस करते हुए नजर आएगी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ जिस तरीके से इसके सस्पेंस और थ्रिल को ब्लेंड किया गया है, वो मूवी के एसेंस को काफी अच्छे से एनहांस कर देता है। इसीलिए 6.7 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो जरूर देखना, और ये आपको ZEE5 में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 3 में है एक तमिल साइको मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मार्गन। कहानी कुछ ऐसी है कि एक रात एक लड़की रम्या की मौत हो जाती है, और वो भी एक अजीब केमिकल इंजेक्शन से, जिसका रिएक्शन से उसकी बॉडी बिल्कुल काली पड़ जाती है। अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो जाता है और शहर में एक हलचल मच जाती है। पर जब ऐसे ही और भी मर्डर होना शुरू होता है, तब उन्हें इनमें कॉमन क्लूज मिलना चालू होता है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि इसके पीछे कोई आम किलर नहीं है। अब सीनियर ऑफिसर ध्रुव, इंस्पेक्टर श्रुति और कांस्टेबल काली तीनों मिलकर उन क्लूज के पीछे दौड़ते रहते हैं। अब क्या ये ऑफिसर्स इसके पीछे छुपी हुई राज को उजागर कर पाएंगे? इन ब्लैक बॉडीज का क्या सीक्रेट है, और ये साइको किलर का असली मोटिव क्या है? ऐसे ही हर एक पेचीदा सवालों का जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। हर मिनट नया ट्विस्ट, हर सीन में एक नई हिंट। जिस मोमेंट में आप सोचोगे कि अब तो मुझे सब पता ही चल गया है कि किलर कौन है, ये फिल्म उसी वक्त आपके सोच को पूरा उल्टा कर देगी। इसके स्लो बर्निंग सस्पेंस, एक इंटेलिजेंट विलेन का इंट्रोडक्शन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डिटेलिंग्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज काफी शार्पली प्रेजेंट करी गई है। साथ में इसकी सिनेमेटोग्राफी और बीजीएम सीन्स को इतना ज्यादा एलिवेट कर देती है कि आप पहले मिनट से ही हुक होकर रह जाओगे। इसीलिए बात मानो, 6.9 IMDb रेटिंग के साथ ये साइको मर्डर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बिल्कुल मिस मत करना, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 2 में है एक मलयालम मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी गरुडन। एक मासूम सी कॉलेज की बच्ची को सेक्सुअली ब्रूटली असॉल्ट करके बुरी तरह उसे घायल कर दिया जाता है, और केस को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा आता है DCP हरीश माधव के पास। और फिर जाके ये केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब उनका ये इन्वेस्टिगेशन एक कॉलेज प्रोफेसर निशांत को इसमें एक्यूज बना देते हैं, और तब जाके ये लड़ाई इंटीग्रिटी और जस्टिस के बीच आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, एक माइंड ब्लोइंग मूवी है ये। सस्पेंस, थ्रिल, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट रूम ड्रामा और मेन कैरेक्टर का वो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सच में इसे एक मस्ट वॉच मूवी बनाती है। मूवी अपने इंटेंस और थ्रिलिंग कहानी से आपको डेफिनेटली स्टार्ट से एंड तक बांध के रखेगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग अंदाज और मेन लीड का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मूवी के ओवरऑल देखने के एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से बूस्ट कर लेता है। तो इसीलिए बात मानो और 7.3 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तुम जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है वन ऑफ द मोस्ट ग्रिपिंग इंटेंस मलयालम क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी अभ्यूहम।
बेसिकली मूवी की प्लॉट जयरंजन नाम के एक आदमी के आसपास घूमते रहती है, जहां उसके पिता रंजन साहब को गलत इल्जाम में फंसाकर जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। अब जयरंजन को असली मुस्लिम को ढूंढना होगा और अपने पिता की बेगुनाही को साबित करना पड़ेगा, और इस लड़ाई में उसके साथ एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर जुड़ जाते हैं। अब क्या रंजन अपने पिता को रिहा कर पाता है कि नहीं, या खुद ही उसमें फंस जाता है? हर एक चीज के पीछे वो छुपी हुई थ्रिल और मिस्ट्री आपको मूवी में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ज्यादा स्टोरी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर एक बात तो एकदम पक्के से लिख लो कि इनके कैरेक्टर्स और उनकी डीप ग्रे लेयर्स इस मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है, मामला उतना ज्यादा पेचीदा होने लगता है। ऊपर से इसके एरी विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग टेक्निक्स, हर चीज मिलाकर मूवी के हर एक फ्रेम को बहुत ही अच्छे से एलिवेट कर देता है। तो दोस्तों, सच में अगर आपको एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर एक्सपीरियंस के साथ एक असली में एंगेजिंग और सस्पेंसफुल मूवी देखनी हो, तो 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी तो एक बात तो आप जरूर देखिए, और मूवी आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है, और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जी रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।